आपके गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम दौलतपुर है। अच्छा, अब वो आपके फादर नेम क्या? आपका फादर नेम माय फादर नेम इज राजेश गिरी। और मदर नेम मदर नेम इज मीनू गिरी। और सिस्टर नेम? सिस्टर नेम इज अनुष्का गिरी। आपके गांव का क्या नाम है? कहाँ पे रहते हो आप? विलेज। दौलतपुर। और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? हमारा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। अच्छा, स्टेट? स्टेट उत्तराखंड। और तहसील? तहसील रुड़की। ना बच्चों, कौन सी क्लास में बेटा? 5th। अच्छा, आपके स्कूल का क्या नाम है? स्कूल नेम? माँ सरस्वती पब्लिक सेकेंडरी सीनियर स्कूल बालरवा। माँ सरस्वती में जाते हो आप? जी। अच्छा, आपकी तहसील किधर है? तहसील? तहसील हाँ। तहसील रुड़की। अच्छा, आपके गांव का पिन कोड क्या है? पिन कोड आपके गांव का? 2494 हाँ। 05। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपको इस कोचिंग के बारे में किसने बताया? इस कोचिंग के बारे में जो मेरी दीदी की फ्रेंड है। तो अब आप ये बताओ जरा मुझे कि आप पहले कहाँ पढ़ने के लिए गए? मैं पहले यहाँ से भागलपुर जैसे हो गया माजरे, ये यहाँ पे वो है जो दौलतपुर में ही मैं बहुत सारी जगह पढ़ने गया, पर ये वाला सबसे बेस्ट लगा। यानी कि आप माजरा पढ़ने के लिए गए, कमालपुर, भागलपुर, आपको आपने दौलतपुर में सबके यहाँ कोचिंग पढ़ा, मगर आपको जैसा कोचिंग इंडियन सोनू क्लासेस में लगा ऐसा आपको कहीं लगा। आपका कोचिंग का क्या नाम है? इंडियन सोनू क्लासेस। अच्छा, यहाँ पर कितने टीचर पढ़ाते हैं? यहाँ पर 4 टीचर। अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं टीचर यूपीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उनको कौन पढ़ाते हैं? सोनू भाई। ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं यहाँ IAS यूपीएससी वाले को, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूकेपीएससी, यूटीपीएससी वाले सभी बच्चों को सोनू सर पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, छोटे बच्चों को कौन पढ़ाते हैं यहाँ पर? छोटे बच्चों को अजय भाई जी। छोटे बच्चों को मुकुल भैया पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, पहले अजय भैया पढ़ाते थे? जी। अच्छा, तो अजय भैया की तो नौकरी लग गई, जी। वे आर्मी में चले गए। जी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पर आए पहले दिन जी। तो आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? 5 मार्क्स। वो 40 में से 5 मार्क्स आए थे। जी। अब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जी। तो आपके अब का फाइनल रिजल्ट में कितने मार्क्स आए थे 4th क्लास में? फाइनल रिजल्ट में पास हो गया था। अच्छे मार्क्स आए थे? जी। पहले से बेस्ट आए थे? जी। अच्छा, अब आप ये बताओ जरा मुझे, तो यहाँ पर सब बच्चों को बेसिकली पढ़ाया जाता है जी। और आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिला और मैंने आपको क्या क्या सिखाया? आपने हमको बहुत सारी चीज सिखाई, जैसे हमें ये हो गया गुना भाग, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी सिखाई। फास्ट बोलो। बेसिक क्लियर सिखाई। अच्छा, जोड़ गुना भाग मंत्र ने आपको जीके की नॉलेज भी दी, आपको बहुत कुछ सिखाया। जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ जरा कि आज क्या है? आज संडे। तो मैंने आपको संडे में क्यों बुलाया है? जिससे मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए और मैं अभी बेसिक क्लियर। तो यानी कि कल आपका स्कूल में टेस्ट है, जी। तो क्योंकि मुझे वहाँ पर टाइम नहीं मिलता बच्चों में, तो मैंने आज आपको अलग से बुला लिया। जी। तो अच्छा, कुछ मैं आपको और क्या क्या आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आज टेस्ट के बारे में और बेसिक क्लियर करा रहे हैं, जो गुना भाग इनमें गलती होती है तो ये सही करा रहे हैं। आपको मैं रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ। जी। अच्छा, कौन सी बुक है? लुकिंग अराउंड। अच्छा, लुकिंग अराउंड बुक है। अच्छा, मैरी गोल्ड है। लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड बुक है। इसमें मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? इसमें हमको आप रीडिंग सिखा रहे हो कि आपको रीडिंग स्किल कैसे बढ़ाना है, आपको कैसे रीडिंग करनी है, जी। ताकि तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। अच्छा, अब आप मुझको ये बताओ कि यहाँ पर क्या गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है? कैसे बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा है? जी, जो गरीब होते हैं और जिनके किनके लिए? पापा। जिसके मम्मी पापा नहीं होते, उन बच्चों के लिए यहाँ पर गरीब उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। बस उनके अंदर क्या होना चाहिए? पढ़ने की
जज्बा। जज्बा पढ़ने का होना चाहिए, उनके अंदर लगन होनी चाहिए। जी। अच्छा, तो आप मुझको ये बताओ, कहना चाहिए जब आप इस कोचिंग में आए जी। तो आपको कैसा लगा? जब मैं पहले इस कोचिंग में आया तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। जब फिर भैया ने हमें अलग से पढ़ाया था फिर बाद में। यानी कि मैंने आपको शुरू में अलग से पढ़ाया, जी। क्योंकि आपको बेसिकली चीज़ सिखाई, जी। बहुत कुछ सिखाया, जीके के क्वेश्चन भी बताया आपको, जी। धीरे धीरे आपको 12 कड़ी से लेके चला मैं आपको। जी। अच्छा, तो आप ये बताओ, आपका ड्रीम क्या है, सपना? IAS। बनने का। जी। अच्छा, तो यूपीएससी एस्पिरेंट बनोगे आप, यानी कि। जी। तो आप मुझको ये बताओ जरा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ने के लिए ऐसा, जब यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए आता है, क्या उसमें ऑटोमेटिकली लगन आ जाती है, या मैं बस बच्चे को मोटिवेट करता हूँ? आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, हाँ। और जब थोड़ी जैसे कोई बच्चा होता है वो एकदम से पढ़ नहीं सकता, मैं उसको उसके अंदर वो आदत डालता हूँ धीरे धीरे, ताकि उसके अंदर पढ़ने की लगन बन जाए। जी। अच्छा, तो आपके फादर क्या काम करते हैं? डॉक्टर। तुम्हारे पापा डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात है। तो आप टेंशन लो बेटा, तुम वो लगन से पढ़ना है और दिल से मेहनत करनी है और बेहतरीन तरीके से जोश जुनून से पढ़ना है। जी। बस आप कोचिंग रोजाना रेगुलरिटी बना कर रखें। जी। अच्छा, यानी कि आपको इस कोचिंग में बहुत अच्छा लगा पड़ेगा। जी। ऐसा किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया, जी। ना ही आपको कुछ समझाया किसी ने, जी। और मैंने आपको अच्छी तरह अलग से टाइम देकर तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, और 12 कड़ी भी सिखाई है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सिखाई है, तुम्हें मात्राओं का भी ज्ञान नहीं था, आपको मात्रा भी सिखाई 12 कड़ी, आपको इंग्लिश की रीडिंग, और अब भी तुम पढ़ रहे हो। तो यानी कि आपको 5-6 महीने आप पढ़ते पढ़ते हो गए यहाँ पर। जी। 5-6 से ज़्यादा ही हो गए, 8-7 महीने हो गए आपको। कोई बात नहीं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, जरूर आएगा, अगर आप विश्वास से पढ़ोगे और जुनून से पढ़ोगे। जी। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चा, अगर बच्चे को नौकरी की तैयारी करनी हो तो वो नौकरी की भी तैयारी कर सकता है? जी। अच्छा, यहाँ पर सब चीज़ पढ़ाई जाती है? जी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ जरा, जो तुम्हारे स्कूल का क्या नाम था? मां सरस्वती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ते हो तुम, बहुत अच्छा स्कूल है वो। अब आप ये बताओ कि अब आप पढ़ने लगे हो पहले से ज़्यादा? जी। पहले आप कुछ नहीं पढ़ते थे? ना। अच्छा, अब आपके अंदर लगन आ गई। ओके, अब आप मुझे बताओ कि अब तुम पर पहले टेबल कितने आते थे? टेबल 5 तक। अब कितने तक आते हैं? अब 15। ओहो, बहुत अच्छी बात है, 15 तक आते हैं। अब आप पर पहले आप पर 5 तक टेबल आते थे। जी। अच्छा, और आप अब जब मुझको ये बताओ जरा कि कब तक पढ़ोगे आप? मैं यहाँ पे 12 से भी पहले। 12 के बाद भी जॉब की तैयारी करोगे आप? जी। जब तक तुम सफल ना हो जाओ। जी। अच्छा, यानी आपको सफल होना है। तो क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता है या अदर चीज बताई जाती है कि कैसे पेरेंट्स की इज्जत करनी है और कैसे क्या करना है? यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। अच्छा। जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, हाँ। जो रास्ते मिलते हैं उनको नमस्ते करके जाना। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है पढ़ने का? सुबह उठ के आप क्या करते हैं? सुबह उठ के पहले मैं रेडी होके पापा के चरण लेके और मम्मी के स्कूल जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या करते हो? फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद खाना खा के फिर ट्यूशन आ जाता हूँ। फिर जब ट्यूशन से जाते हैं थोड़ी सी देर खेल के फिर मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। ओके, यहाँ पर दीदी कैसी पढ़ाती है? दीदी जो दीदी है वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे 9th क्लास में जो इंग्लिश चलती है वो दीदी अब पढ़ाती है 5th क्लास में, यानी कि 5th क्लास में आपको 10th क्लास का पढ़ा जा रहा है, 9th क्लास का पढ़ा जा रहा है, ताकि तुम्हें आगे परेशानी ना हो, आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो क्लास में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भैया पढ़ाते हैं। अच्छा, सब चीज़ पढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप मुझको ये बताओ जरा, यहाँ पर आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा? जी। ऐसा कोचिंग आपको अभी तक कहीं नहीं मिला?
जी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप और कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।